मेरे दिमाग की आवाज रात के ठीक 3:13 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में कमरे की दीवारों को सफेद कर देती थी। अरुण अपनी मेज पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। फोन मत उठाना। अरुण चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। उसने हंसते हुए खुद से कहा, शायद ज्यादा काम करने की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन वही आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। फोन मत उठाना अगर जिंदा रहना चाहते हो। अरुण के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल काट दी। कुछ ही मिनट बाद मोबाइल पर एक खबर आई, रहस्यमयी वीडियो कॉल उठाने वाले युवक की संदिग्ध मौत। अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या यह सिर्फ संयोग था? अगले कुछ दिनों तक वह आवाज बार बार आने लगी। आज लिफ्ट मत लेना। उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। दोपहर में ऑफिस की लिफ्ट अचानक टूट गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे दिन कैंटीन का खाना मत खाना। उसने खाना फेंक दिया। शाम तक पूरे ऑफिस में फूड पॉइजनिंग फैल गई। तीसरे दिन अभी ऑफिस से निकल जाओ। अरुण बिना कुछ सोचे बाहर निकल गया। सिर्फ 10 मिनट बाद ऑफिस में गैस पाइप फट गया। चारों तरफ आग ही आग थी। अगर वह अंदर होता तो शायद जिंदा नहीं बचता। अब अरुण उस आवाज पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक रात वह सुनसान सड़क पर घर लौट रहा था। अचानक वही आवाज जोर से चीखी, भागो अभी। अरुण पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद पीछे से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उसी जगह पलट गया जहां वह खड़ा था। लोग चीख रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अरुण की जान फिर बच गई। धीरे धीरे वह आवाज उससे बातें करने लगी। तुम बहुत थक गए हो? हां, तुम्हारा बॉस तुमसे झूठ बोल रहा है। अगले ही दिन उसका बॉस करोड़ों की धोखाधड़ी में गिरफ्तार हो गया। अब अरुण को लगने लगा कि यह आवाज उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। फिर एक रात आवाज ने पहली बार उससे सवाल पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? हां, पूरी तरह। हां। कुछ पल की खामोशी। फिर आवाज बोली, बहुत अच्छा। अगली सुबह आदेश मिला, आज किसी से बात मत करना। अरुण ने सोचा, अब यह ज्यादा हो रहा है। उसने ऑफिस में अपने दोस्त से बातें की। सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन उसी रात उस दोस्त की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अरुण पूरी रात सो नहीं पाया। क्या अगर वह बात नहीं करता तो उसका दोस्त बच जाता? कुछ दिनों बाद आवाज बोली, घर के सारे शीशे तोड़ दो। अरुण हंस पड़ा, अब तुम पागल हो गए हो। उसने बात अनसुनी कर दी। रात को वह बाथरूम में दांत साफ कर रहा था। उसने आईने में देखा, सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। लेकिन अरुण मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी सांस रुक गई। आईने वाला चेहरा धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा करने लगा। उसके होंठ हिले। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरुण पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। आईने वाला चेहरा धीरे धीरे कांच के अंदर से बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान नहीं, बल्कि किसी शिकारी जैसी भूखी मुस्कान थी। अचानक पूरा आईना जोरदार धमाके के साथ टूट गया। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद जब बिजली वापस आई, आईने में कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो बाथरूम से निकलकर सीधे उसके बेडरूम तक जा रहे थे। अगले दिन अरुण ने घर के हर आईने को तोड़ दिया। आवाज हल्के से हंसी, अब ठीक है। डर के मारे उसने डॉक्टरों से इलाज करवाया। किसी ने कहा तनाव है, किसी ने कहा मानसिक बीमारी है। कई टेस्ट हुए, ब्रेन स्कैन हुआ, सब कुछ सामान्य निकला, लेकिन आवाज आज भी उसके साथ थी। एक रात उसने इंटरनेट पर खोज शुरू की। उसे सैकड़ों साल पुराने किस्से मिले। कुछ लोगों ने भी ऐसी ही आवाज सुनने का दावा किया था। शुरुआत में वह आवाजें उनकी जान बचाती थी। फिर धीरे धीरे उनसे ऐसे काम करवाती थी जिन्हें कोई इंसान नहीं कर सकता। और अंत में
वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। ठीक 3:13 बजे आवाज फिर आई, कल अपने पड़ोस की औरत को घर से बाहर मत निकलने देना। अरुण घबरा गया। क्यों? अगर वह बाहर निकली तो 32 लोग मर जाएंगे। मैं उसे कैसे रोकूं? कुछ पल खामोशी रही। फिर आवाज बोली, जैसे भी हो। अगली सुबह अरुण उसके घर पहुंचा। उसने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मुझे ऑफिस जाना है। आवाज फिर बोली, दरवाजा बाहर से बंद कर दो। नहीं, अगर नहीं किया तो 32 लोग मरेंगे। अरुण डर गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोपहर में खबर आई, एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। 32 लोगों की मौत। टीवी पर यात्रियों की सूची दिखाई जा रही थी। उसमें उसकी पड़ोसन का नाम भी था, लेकिन वह जिंदा थी, क्योंकि वह उस दिन ट्रेन छूट जाने के कारण समय पर पहुंच ही नहीं पाई थी। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज सही थी, या उसने पूरी घटना पहले से तय कर रखी थी? उस रात कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा गहरी, जा